हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो, अब तक हम आयरन ओर के बारे में पढ़ चुके हैं कि भारत में कहाँ पर आयरन ओर मिलती है, यानी कि जो लोहा है उसका मटेरियल मिलता है। अब देखो, दूसरा है हमारा मैग्नीज़। मैग्नीज़ कहाँ पे मिलता है मेनली? मेनली मैग्नीज़ उड़ीसा में ही मिलता है। अब उड़ीसा में कई सारी खानें हैं, आपको वो याद रखनी है। देखो कौन कौन सी खान है वो: गंगपुर, सुंदरगढ़, बोनाई, कालाहांडी और बोलनगिर। ये 5 जगह आपको याद रखनी है जो कि उड़ीसा में है और मैंगनीज़ की खान है यहाँ पे। देखो, अब आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो। एक लाइन आप याद कर लो कि एक गंगा नाम की लड़की है, उसका एक बेलन था जिससे रोटी बनाते हैं, बेलन होता है ना वो। तो बेलन था सुंदर सा, बोना सा मतलब छोटा सा था। ठीक है, बोना छोटा होता है ना, तो एक छोटा सा सुंदर सा बेलन था, वो काली हांडी में गिर गया। बस आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? गंगा नाम की लड़की है, उसके पास एक सुंदर सा बोना सा यानी कि छोटा सा बेलन था जो कि काली हांडी में गिर गया। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि गंगा का सुंदर सा बोना सा बेलन गिर गया काला हांडी में। अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो फिर आपको ये पांचों नाम याद हो गए। गंगा का यानी कि गंगपुर, सुंदर से सुंदरगढ़, बोना से बोनाई, काला हांडी से काला हांडी ही और बेलन गिर गया से बोलन गिर। ठीक है, आपको ये पांचों नाम ऐसे याद हो जाएंगे। तो गंगा का सुंदर सा बोना सा बेलन गिर गया काला हांडी में। ठीक है, काली हांडी थी एक, उसमें गिर गया वो। तो बस एक लाइन आप याद कर लेना, आपको पांचों नाम याद हो जाएंगे। इन पांचों जगहों से मैग्नीज निकाला जाता है, यहाँ पे मैग्नीज की खानें हैं। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम बनाने में यूज़ होता है और ओडिशा इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी कि ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा ये निकलता है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको आप ऐसे याद रख लो, एक लड़की है, उसको बोल रहे हैं कि मैं तेरे को एक काली हांडी दे रहा हूँ और बॉक्स दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखियो। एक लड़की को बोला जा रहा है और ये काली हांडी और बॉक्स को संभाल कर रखियो। क्या बोल रहे हैं? और ये काली हांडी और बॉक्स को संभाल कर रखियो। किस चीज़ को रख रही है संभाल के? काली हांडी और बॉक्स। आपको याद हो जाएगा इससे कि ओरी से है ओडिशा, काली हांडी ही, उसके बाद बॉक्स से है बॉक्साइट और संभाल कर रखिए उसे, संभाल जो था उससे बना संभलपुर। तो दो मेन खाने हैं, काला हांडी और संभलपुर। कहाँ पे है? ओडिशा में है। किस चीज़ की हैं? बॉक्साइट की हैं। तो ओरी, काली हांडी और बॉक्स को संभाल कर रखियो, ये लाइन याद कर लो आप बस। ओरी, काली हांडी और बॉक्स को संभाल के रखियो। तो ओरी से ओडिशा, काली हांडी से काली हांडी, उसके बाद है बॉक्स से बॉक्साइट, संभाल से संभलपुर। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो, नेक्स्ट है तांबा। तांबा जो है वो मेनली राजस्थान में निकलता है। तो राजस्थान के अलवर और झुंझुनू ज़िले में तांबा ज़्यादा पाया जाता है और झारखंड में भी तांबा मिलता है। तो मेन तांबा तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, ज़्यादा जगह नहीं है, तो नॉर्मली आप सभी को पता भी है राजस्थान जो है वो तांबे के लिए फेमस है। तो इसमें आप याद रख लो झारखंड, सिंहभूम, यही झारखंड वाला एरिया ये। तो झारखंड, सिंहभूम और राजस्थान में अलवर और झुंझुनू, यहाँ पर तांबा मिलता है। अब है अभ्रक। अभ्रक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में काम में आता है। देखो, झारखंड में हजारीबाग में निकलता है अभ्रक, राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा तक और उदयपुर में निकलता है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में निकलता है। तो अभ्रक के लिए आपको ये तीनों याद रखने हैं और इनमें सबसे मेन है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर। ठीक है, नेल्लोर में बेस्ट क्वालिटी का अभ्रक निकलता है। तो ये थे कुछ मेटल्स जो हमने पढ़े अभी तक। देखो, हमने सारे मेटल्स पढ़ लिए हैं। पिछली वीडियो में हमने आयरन पढ़ा था सबसे ज़्यादा। ठीक है, बाकी ये वाले मेटल हमें सिर्फ मेन ही याद रखने हैं, बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ना। पर आयरन जो था, हमने आयरन के बारे में सारी खाने बिल्कुल डीप में पढ़ी थी। तो इन सभी नामों को आप अच्छे से याद रखना, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ 12th क्लास ही नहीं, 12th के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, ये तो थे हमारे मेन मेटल्स। और देखो और कौन कौन से मेन खनिज है। देखो, उसमें सबसे मेन है कोयला। अब कोयला जो है वो कहाँ पे मिलता है, ये देखो आप। अब कोयले की जो खाने हैं उनको आप अच्छे से याद कर लेना। देखो, एक लाइन बता रहा हूँ आपको सिंपल सी, इस लाइन को याद कर लेना, आपको सारी खाने याद हो जाएंगी कोयले की। एक लड़का है करण और एक लड़की है रिया। ठीक है, तो रिया ने करण से कोयला मांगा और करण ने क्या किया, उसको बेकार कोयला दे दिया।
ठीक है, आपको बस ये लाइन याद रखनी है कि करण ने रिया को बेकार कोयला दे दिया। ठीक है, अब रानी और लगा देना रिया के आगे। तो करण ने रिया रानी को बेकार कोयला दिया। ठीक है, ये लाइन याद रखो आप। क्या लाइन है? करण ने रिया रानी को बेकार कोयला दिया। बस आपको सारी खाने याद हो गई फिर यहीं से। करण से है करणपुरा, रिया से है झरिया, रानी से है रानीगंज, बेकार से है बोकारो। ठीक है, और कोयला कोयले की खाने हैं सारी की सारी। ठीक है, याद हो गई ना अब ये। अब देखो जो झरिया है ना वो सबसे बड़ी खान है यहाँ पे भारत में कोयले की, और रानीगंज जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। तो ये मेनली कहाँ पे है? और ये गोंडवाना लैंड में है। गोंडवाना लैंड का मतलब है जो झारखंड वाला एरिया है, झारखंड और बंगाल वाली साइड, इसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे कोयला निकलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लोहा और कोयला दोनों चीज़ें इस एरिया से प्राप्त होती हैं। ये कोयले की खान आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेन खान ही याद रखनी है आपको। जैसे लोहा हमने डीप में पढ़ा था, कोयला इतना डीप में नहीं पढ़ना, मेनली यहीं से निकलता है। और इसमें 4 मेन खाने हैं गोंडवाना में। कौन कौन सी हैं? करण ने रिया रानी को बेकार कोयला दिया, तो आपको कोयले की खान है ये। और बेकार से है बेकारो, रानी से है रानीगंज, रिया से है झरिया, और करण से है करणपुरा। गोंडवाना के अलावा यानी कि झारखंड और बंगाल वाले एरिया के अलावा एक कोयला खनन केंद्र जो है वो सिंगरौली नाम की जगह पे भी है। ठीक है, अब देखो सिंगरौली में एक खास बात है कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कोयले को निकालते हैं ना तो हमें अंदर तक ज़मीन में खोदना पड़ता है। तो जब हम ज़मीन में खोदते हैं तो बहुत सारी हानिकारक गैसें वगैरह अंदर होती हैं। तो हार्मफुल गैसेस से बचने के लिए मशीन्स का यूज़ होता है। पर आज भी प्रेजेंट टाइम में एक चिड़िया है, वो चिड़िया जो है उसको भेजा जाता है कोयले की खान में ये पता लगाने के लिए कि अंदर कोई गैस तो नहीं है। देखो मशीनें हैं आजकल, पर वहाँ के लोग जो हैं लोकल्स, वो आज भी चिड़िया पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, चिड़िया को अंदर छोड़ दिया जाता है, और चिड़िया अगर सही सलामत वापस आ गई तो सीधी सी बात है कि उस एरिया में बिल्कुल भी कोई हानिकारक गैसें नहीं है। चिड़िया अलग तरह की आवाज़ निकालती है अगर वहाँ पे कोई गैस है तो। ठीक है, तो चिड़िया नहीं आई और या अलग तरह के उसने संकेत दिए तो पता चल जाएगा भाई यहाँ पे दिक्कत है, हानिकारक चीज़ें हैं, हार्मफुल गैसेस हैं। तो वहाँ पे फिर वो मज़दूर काम करने नहीं जाते। तो कोयला खान में पता लगाने के लिए आज भी प्रेजेंट टाइम पे चिड़िया का यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ मेन जगह हैं कोयले से रिलेटेड, इनको आप अच्छे से याद रखना। अब देख लो हमारा अगला खनिज है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से निकलता है? आपके लिए मैंने तो ट्रिक बनाए रखी है सारी। जिसको ट्रिक अच्छी लगती है वो ट्रिक से याद कर लेना, जिसको ट्रिक अच्छी ना लगे वो बिना ट्रिक के याद कर लेना। देखो पेट्रोलियम मेनली जो है भारत में असम से निकलता है। असम में देखो 4 जगह हैं ऐसी। एक लाइन आप याद कर लो, देख भाई मोरा सुरमा घटिया। यानी जो सुरमा डालते हैं आंखों में, एक लड़का कह रहा है भाई देख मेरा सुरमा घटिया है। ठीक है, अच्छा नहीं है, मेरा घटिया है, बिल्कुल बेकार है। तो देख भाई मोरा सुरमा घटिया, ये लाइन याद कर लो आप। देख भाई मोरा सुरमा घटिया। तो देख भाई का बन जाएगा डिग बॉय। ठीक है, सिमिलर साउंड हो रही है ना ये। तो देख भाई डिग बॉय एक ही बात है। तो असम में है डिग बॉय, मोरा से है मोरान, सुरमा से है सुरमा, घटिया से है नाहर कटिया। ठीक है, ये 4 जगह हैं जो कि असम में है। देख भाई मोरा सुरमा घटिया, तो देख भाई से डिग बॉय, मोरा से मोरान, सुरमा से सुरमा, घटिया से कटिया यानी कि नाहर कटिया। तो ये 4 जगह हैं जो कि असम में है जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। तो डिग बॉय, मोरान, सुरमा, नाहर कटिया, ये 4 जगह हैं जिनसे कि पेट्रोलियम आता है। अब देख लो गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी 4 जगह हैं? गुजरात में है महसाणा, अंकलेश्वर, कालोल, कोसांबा। ये 4 जगह हैं गुजरात में। अब अगर आपको ये चारों ऐसे ही याद हो रही हैं तो आप इनको ऐसे ही याद कर लो। और बाकी मैं आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। आप यहाँ पे एक लाइन याद कर लो, साणो अंकल कल रात को सांभा। ठीक है, सांभा मतलब संभाला ना। साणो से महसाणो, अंकल से अंकलेश्वर, कल से कलोल, ठीक है, रात से गुजरात, और कोसांबा कोसांबा ही है। साणो अंकल कल रात को सांभा, ये लाइन आप याद रख लो। आपको ये सारे पता चल जाएंगे कि गुजरात में कौन कौन सी पेट्रोलियम की जगह है। देखो साणो अंकल कल रात को सांभा, ये लाइन आप याद रख लेना बस। तो साणो से महसाणा, अंकल से अंकलेश्वर, और कल से
कलोल, रात से गुजरात, कोसांबा कोसांबा। ये 4 जगह हैं गुजरात में जहाँ से कि तेल निकाला जाता है। अब देखो एक और जगह है भारत में जहाँ से तेल निकाला जाता है, वो है मुंबई हाई। मुंबई से थोड़ी सी दूर एक जगह है, ठीक है, समुद्र के अंदर ही 1973 में इसे खोजा गया था और आज के टाइम पे इंडिया का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस यहीं से होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मुंबई हाई 1973 में खोजा गया और यहाँ से बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। तो 3 जगह हुई हमारी मेन जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, असम, गुजरात और मुंबई हाई। और मैंने आपको यहाँ की खाने भी याद करा दिए कि कहाँ पे कौन सी खाने थी। मुंबई हाई में एक आपको सिर्फ मुंबई हाई ही याद रखना है, यहाँ पे कोई अलग अलग खाने नहीं है, मुंबई हाई नाम की जगह ही है, वहीं से पेट्रोलियम निकलता है। देख लो असम में क्या था, देख भाई मोरा सुरमा घटिया, तो डेगबोई, मोरान, सुरमा, नहार कटिया। गुजरात में कौन सा था, साणु अंकल, कल रात को सांबा, यानी महसाणा, अंकलेश्वर, कलोल, गुजरात, कोसंबा। ट्रिक आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि ये बहुत सारे नाम इकट्ठे हो गए आपके एक ही चैप्टर में, और जो अगला चैप्टर आएगा उसमें भी बहुत सारे नाम हैं। इतने सारे नामों को आपको याद करने में परेशानी होती, इसीलिए मैंने आपके लिए ट्रिक्स बनाई है। एक बार आपको ये ट्रिक्स थोड़ी अजीब सी लग सकती है, पर जब आप इनको बार बार पढ़ोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे हमें बहुत अच्छे से याद हो गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से इन ट्रिक्स को एक बार लिख लेना, बस 4-5 बार इनका रिवीजन करना, फिर जितने भी नाम है ना आपको सारे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप इनको वैसे याद करोगे तो इतने अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। पर आप जब लाइंस में याद करते हो चीज़ों को तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, आप बाद में भी सोचोगे ना कभी तो आपको फटाफट याद आ जाएंगी। पेट्रोलियम भी हमने पढ़ लिया। अब देखो गैसेज, गैसेज में आपको ज़्यादा खान वगैरह याद नहीं रखनी, कहाँ पे क्या है, आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि भारत में जो गैस निकलती हैं उनकी जो मेन अथॉरिटी है वो कौन सी है, वो है GAIL यानी कि गेल। कब इसकी स्थापना हुई, 1984 में। तो गेल जो है उसकी स्थापना हुई है 1984 में। आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL। मेनली तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और जो ये पूर्वी तट है यानी कि जो ईस्ट की तरफ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से जो है कुछ गैसेस निकलती हैं। उसके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ से हमें गैसेस मिलती हैं। अब हमने सारे जो भी खनिज थे वो पढ़ लिए हैं। हमने पेट्रोलियम भी पढ़ लिया, आयरन भी पढ़ लिया, मैग्नीशियम भी पढ़ लिया, बॉक्साइट भी पढ़ लिया, उसके अलावा कोयल और पेट्रोलियम भी पढ़ लिया, हमने गैसेस के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। तो यही नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, जो भी आपकी NCERT में है, तो आप अच्छे से इनको याद कर लेना, ये आपकी लाइफ में हमेशा आपको काम आने वाले हैं। ये 2 वीडियो ही थी थोड़ी टफ, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितनी मैंने ट्रिक्स बताई है उनको आप याद कर लेना। जिसको ट्रिक्स अच्छी लगे ट्रिक्स से कर लेना, जिसको ट्रिक्स बकवास लगे वो ट्रिक्स से मत करना, अपने हिसाब से आप याद कर लेना बस। तो एक बार देखना वीडियो को, 2 बार देखना, जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाए ना तब तक आप वीडियो देखते ही रहना। तो इन चैप्टर्स में आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। अगली वीडियो में हम कुछ और जो छोटे टॉपिक्स बचे हैं वो कवर कर लेंगे कि और कितने टाइप की एनर्जी होती है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कहाँ कहाँ पे भारत में हो सकती है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।